हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के। तो आई होप सो आप सभी की क्लास 9th बहुत अच्छी रही होगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं आपकी क्लास 10 2026 से लेकर 27 के बच्चों के लिए, जिसमें आज हम आपके लिए क्या नाम है मैथ्स की कंप्लीट चैप्टर सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें आज हम कवर अप करने वाले हैं मैथ्स चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रियल नंबर्स। ठीक है, तो बच्चों हम लोग मैथ्स के चैप्टर कैसे कवर अप करने वाले हैं और कैसे करने चाहिए मैथ्स के चैप्टर, तो उसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ आपको बताता हूँ। जैसे मैथ्स का कोई भी आपको चैप्टर करना है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसके अंदर इंट्रोडक्शन कवर अप करेंगे बच्चों। ठीक है, व्हाट इज द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन बेसिकली एक प्री आइडिया है या प्री, आप कह सकते हैं पूरी प्री प्लानिंग है अबाउट द एग्जाम्पल्स, कि आपके एग्जाम्पल्स कैसे होने वाले हैं। इस इंट्रोडक्शन में आपका पूरा एग्जाम्पल्स के सारे टॉपिक कवर अप होंगे, कि एग्जाम्पल किस किस टॉपिक पे आए हैं, वो सारे चीज़ें हम इंट्रोडक्शन में कवर अप कर देंगे। एज वेल एज एक एक क्वेश्चन, अगर आपने इंट्रोडक्शन करा है तो एक एक क्वेश्चन जो भी एक्सरसाइज का होगा वो भी उसमें कवर अप हो रहा होगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मैथ्स के अंदर सबसे पहले इन चैप्टर्स के अंदर इंट्रोडक्शन वीडियोस को जरूर देखिए बच्चों। ठीक है, तो जिसमें आज हम लोग आपका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम आपका स्टार्ट करने वाले चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रियल नंबर्स। आज का लेक्चर नंबर 1 इंट्रोडक्शन हम देखने वाले हैं, एक्सरसाइज 1.1। तो ये मैं आप सभी को बता दूं, इंट्रोडक्शन हर एक्सरसाइज के अलग अलग बनेगा। ठीक है, तो एक इंट्रोडक्शन में सब कुछ कवर अप नहीं कर सकते हम लोग, वो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आप सभी के साथ आगे। आज हम लोग देखने वाले हैं सबसे पहले, जैसे आपने चैप्टर का नाम भी पढ़ लिया, रियल नंबर्स। ठीक है, तो नंबर्स क्या होते हैं पहले वो जान लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो नंबर्स के बारे में अगर हम बात करें तो नंबर्स के बारे में सिंपल सी बात लिखी हुई है, क्या नंबर इज अ फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट यूज टू काउंट एनी क्वांटिटी। तो आप सभी को या मुझे भी पता है क्या बच्चों, जो भी नंबर होते हैं क्या है, फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है। मतलब क्या, मैथ की स्टार्टिंग, अगर आप जैसे बोले मैथ की स्टार्टिंग की जहां से हुई है बच्चों। ठीक है, तो ये वही ऑब्जेक्ट है जिस नंबर। ठीक है, तो मतलब मैथ की स्टार्टिंग ही कहाँ से हुई है बच्चों, नंबर से हुई है। इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं भैया, तो यूज टू काउंट एनी क्वांटिटी। ठीक है, कोई भी क्वांटिटी आपको अगर काउंट करनी है या आप किसी उसको मेजर करना है, तो उसके लिए आपको नंबर्स की आवश्यकता पड़ती है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों एक इस पे बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो हमारे सर ने हमें सुनाई थी, मैं वही सेम स्टोरी आपको सुनाता हूँ। ठीक है, आपको नंबर्स की इंपॉर्टेंस पता लगेगी कि नंबर्स की इंपॉर्टेंस कहाँ से है। ठीक है, और उसमें क्वेश्चन भी रहेगा, उसको आपको आंसर करना है। तो स्टोरी कुछ ऐसी थी। ठीक है, कि एक राजा थे बेसिकली। ठीक है, एक राज्य था, उसके एक राजा हुआ करते थे। तो राजा के पास एक आम का बगीचा था। ठीक है, क्या था बच्चों, एक बहुत बड़ा आम का बगीचा था। तो एक दिन राजा के अंदर बस एक ऐसी इच्छा आती है कि राजा जी कहते हैं कि मुझे अपनी प्रजा में आम बंटवाने हैं। ठीक है, तो वो अपने सभी सदस्य, जो उनकी सभा होती है, सभा के सभी अपने जो भी मंत्री होते हैं, जो भी उनके अंदर बैठे होते हैं लोग, उनसे बोलता है कि मुझे भाई अपने राज्य के अंदर आम बंटवाने हैं। मुझे ये बताओ मेरे क्या नाम है आम के बगीचे में कितने आम है। ठीक है, उसने क्वेश्चन अराइज करा कि हाउ मेनी मैंगोज इन माई आम के बगीचे में। ठीक है बच्चों, तो कैसे मेरे मैंगो फार्म के अंदर कितने सारे आम है। ठीक है, तो उन्होंने बेसिकली क्वेश्चन राइज करा। उस समय बच्चों नंबर्स नहीं थे, मैं आप सभी को बता दूं, दैट टाइम नंबर्स आर अननोन। उस समय नंबर्स नहीं जानता था कोई भी। ठीक है, नंबर्स की कोई स्टार्टिंग नहीं थी। तो बस बच्चों यहीं पे आपके लिए एक सवाल है, आप मुझे बताओ विदाउट नंबर्स आप मुझे कैसे बताओगे एक आम के बगीचे में कितने आम है। जैसे आप नहीं बता सकते, वैसे सेम ये जो सभा के लोग आए, किसी ने बोला भैया सर बहुत राजा जी बहुत सारे आम है, किसी ने बोला राजा जी बहुत थोड़े आम है, प्रजा को पूरे नहीं होंगे, एक ने बोला प्रजा को पूरे हो जाएंगे, प्रजा से ज्यादा भी हो जाएंगे। ठीक है, तो राजा उनके आंसर से सेटिस्फाइड नहीं थे, दैट्स वाई। और वहां से बच्चों क्या नाम है, नंबर्स की क्या नाम है कहानियां स्टार्ट हुई, जिससे नंबर्स के बारे में हमें पता चल सके। अब आपको जैसे कोई भी चीज आपको पता है, चार बच्चे हैं। ठीक है, तो चार बच्चों को एक एक आम देना, तो सिंपली मैं एक एक बच्चे को क्या करूँगा, एक एक आम दे दूंगा। ठीक है, अब चार बच्चे चार आम, जब मुझे काउंटिंग पता होगी या जब मुझे नंबर्स पता होंगे तभी तो मैं चीज कर पा रहा हूँ। अगर मुझे चीज पता ही नहीं होगी तो कैसे करूंगा। ठीक है, और कोई सोचेगी भैया सर ऐसा कर लेंगे हम लोग, आम के पीछे के बाहर प्रजा की वो लगा देंगे लाइन और एक एक आम देते रहेंगे। तो बच्चों देखो उस समय एक चीज होती थी कि अगर मान लो राजा ने ऐसा करता, ठीक है, अब मान लो आम कम पड़ जाते तो राजा की बेइज्जती हो जाती। ठीक है, तो उस समय बेइज्जती अपनी कोई उस समय बेइज्जती कोई उस समय अपनी ऐसे नहीं सहन कर सकता था। ठीक है, तो चलिए, तो आई होप तो आप सभी को स्टोरी अच्छी लगी होगी। तो ये स्टोरी से तो स्टोरी समझ में आई होगी आप सभी को। तो यहाँ से अपने नंबर्स की इंपॉर्टेंस जाननी होगी। ठीक है, तो नंबर्स कितने इंपॉर्टेंट और क्यों है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज बच्चों मैं आपको बता देता हूँ, यस हमारे पास नंबर्स कौन कौन से, नंबर्स क्या है और अभी तक कितने ही नंबर खोजे गए हैं। तो बच्चों ध्यान से देखिए, दिस सिंपल थिंग कि 0 से लेके 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब हमारे बच्चों क्या है, नंबर से याद रखना। इतने ही नंबर खोजे गए हैं हमारे पास। ठीक है, तो आप देख सकते हैं देयर आर ओनली 10 नंबर्स, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कितने नंबर है बच्चों, 10 नंबर है। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वांटिंग और नंबर। ठीक है, मतलब
जब मैं नंबर को गिनने बैठता हूँ, मतलब मैं नंबरों की सहायता से काउंटिंग जो कर सकता हूँ, वो कितनी कर सकता हूँ बच्चों? इनफाइनाइट कर सकता हूँ। सिर्फ इन 10 नंबर से, 0 से लेके 9 तक, ठीक है? मैं इनसे इनफाइनाइट चीज़ें कैलकुलेट कर सकता हूँ, इनफाइनाइट चीज़ें क्या कर सकता हूँ? काउंट कर सकता हूँ, ठीक है? अगर मैं जितनी भी चाहूँ काउंट करना, ठीक है? चलिए, आगे बात करते हैं। तो आगे बात करेंगे, यस बच्चों, तो आप सभी ने नंबर्स के बारे में पढ़ लिया। यस, अब यहाँ से नेचुरल नंबर्स का, यहाँ से टाइप्स ऑफ नंबर, ठीक है? नंबर किस किस तरह के होते हैं, नंबर किस किस तरह के हैं, ठीक है? तो उसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आता है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? बेसिकली नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1। इसको बच्चों आपको बहुत ध्यान से समझना है कि ये वो नंबर है जो आपको क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं 1 से। इसको कैसे याद रखें? इसको याद रखने का सबसे बेस्ट एग्जांपल, जब आपको अपनी क्लास में बच्चे गिनने हैं, ठीक है? आपको अपनी क्लास में बच्चे गिनने हैं, तो आप कैसे गिनोगे? 1 2 3 4 5 6। कभी आप बोलोगे 0 बच्चा, ठीक है? कभी ऐसा पॉसिबल है 0 बच्चा हो कोई? ठीक है? तो ऐसा नहीं है। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? बेसिकली काउंटिंग नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर्स आर आल्सो कॉल्ड काउंटिंग नंबर, जिनको हम लोग काउंट करने के लिए हमने लिया हुआ है, ठीक है? जिनसे हम क्या करते हैं, काउंटिंग करते हैं अपनी, ठीक है? तो यस, कहाँ से स्टार्टिंग होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और सो ऑन चलते चले जाते हैं, इसकी कोई एंडिंग नहीं होती, ठीक है? नंबर काउंटिंग की। नेचुरल नंबर्स आर डिनोटेड बाय लेटर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, लेटर एन, ठीक है? कैपिटल लेटर एन से हम इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है? तो आई होप सो आपको ये पेज समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं और टाइप्स ऑफ नंबर पे, बढ़ते हैं आगे। ओके, यस बच्चों, तो आगे बात करते हैं आपकी। तो आगे हमारे पास क्या आते हैं बच्चों? आपके होल नंबर्स आते हैं। यस बच्चों, ठीक है? तो जैसे अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक का नाम है होल नंबर, ठीक है? ये नेक्स्ट टाइप का हमारा नंबर है। तो होल नंबर बेसिकली क्या होते हैं? द नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम जीरो, ठीक है? ये वो नंबर्स होते हैं बच्चों, तो स्टार्ट फिक्स होते हैं जीरो से। क्या हमें जीरो की आवश्यकता है बच्चों, या फिर हमें क्या सिर्फ जीरो की, मतलब कोई चीज़ ऐसी है जो जीरो हो सकती है? डेफिनेटली यस, ठीक है? तो इसका मतलब क्या होता है? जैसे आप ऐसे समझो कि आपके पास एक पेंसिल बॉक्स है, या फिर एक मतलब पेन का डब्बा है या पेंसिल का डब्बा है। आप डेली डेली पेंसिल निकालो निकालो निकालो, तो एक टाइम पे क्या होगा, उसके अंदर क्या होगा? जीरो पेंसिल, ठीक है? या जीरो पेन्स उसके अंदर होंगे। तो बेसिकली होल नंबर आते हैं कहाँ से? द होल नंबर से बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ जीरो एंड नेचुरल नंबर, ठीक है? तो मतलब इसके अंदर एक जीरो वर्ड आता है। जीरो यहाँ पे हम क्यों यूज करते हैं? जीरो इज यूज टू डिफाइन नथिंग, कि अब इसमें कुछ नहीं बचा, अब ये खत्म हो गया, ठीक है? जैसे अगर इसको मैं लेटेस्ट, अगर आपके एग्जांपल में लूँ, जैसे आपका डेटा पैक होता है, बेसिकली आपको 1 GB 2 GB नेट मिलता है। आप देखते हो आपने 1 GB 2 GB जब नेट इस्तेमाल कर लेते हो, लिखा होता है ना 0 MB लेफ्ट, ठीक है? 0 MB मतलब खत्म हो गया, मतलब किसी चीज को खत्म करने के लिए, कोई चीज जब खत्म हो जाती है एकदम, ठीक है, उसके लिए हम जीरो वर्ड को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? और उसके बाद आप ध्यान से देखें, उसके बाद जो सीरीज है सारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर ध्यान से आप नोटिस करें, ये पूरी सीरीज किसकी है बच्चों? आपकी नेचुरल नंबर्स की होती भी है, ठीक है? तो जीरो लगने से क्या हो जाता है? ये होल नंबर सीरीज बन जाती है, लेकिन वन के बाद से वही से नेचुरल नंबर। दैट्स व्हाई मैंने लिखा हुआ क्या? होल नंबर इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ जीरो एंड नेचुरल नंबर। तो होल नंबर्स क्या होते हैं? आपके जीरो नेचुरल नंबर की कॉम्बिनेशन होती है, ठीक है? समझ में आया यहाँ तक? नेक्स्ट पढ़ते हैं। होल नंबर इज डिनोटेड बाय लेटर डब्ल्यू, ठीक है? जो होल नंबर्स होते हैं आपके लेटर डब्ल्यू से डिनोट करे जाते हैं, ठीक है? तो आई होप आपको होल नंबर समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट इवन नंबर पे। यस बच्चों, तो व्हाट इज दिस इवन नंबर? इवन नंबर क्या होते हैं? इवन नंबर आर डिविजिबल बाय टू, ठीक है? तो इवन नंबर बच्चों आप सभी ने सुना होगा, शायद ना सुना तो बताता हूँ मैं। ये क्या होते हैं? हमारे नंबर जो क्या होते हैं, डिविजिबल बाय टू होते हैं। इवन नंबर्स कौन से नंबर होते हैं? इवन नंबर को कैसे याद रखना है? तो बच्चों ध्यान सुनिए, जब हमने नंबर्स पढ़ना स्टार्ट किया, ठीक है? तो नंबर्स के बाद हमने क्या करना चालू करी? ग्रुपिंग करना चालू करी। मान लो मैं ग्रुप बनाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ क्लास के क्या नाम है, आधे क्या नाम है, टीम ए बन जाओ, टीम बी बन जाओ, ठीक है? तो क्या होगा मेजरली, या तो जैसे मान लो टीम ए टीम बी में, अगर मान लो दोनों में बराबर बराबर बच्चे बढ़ जाते हैं, दोनों में 10 10 बढ़ जाते हैं बच्चे, तो यानी 20 है ना, टोटल बच्चे 20 है, जो 10 10 बढ़ जाते हैं, तो इसका मतलब वो क्या है? एक इवन नंबर है, ठीक है? जो क्या हो रहा है, दो ग्रुप में बढ़ पा रहा है ना, तो दैट्स व्हाई हम इसको डिविजिबल बाय टू बोलते हैं। ऑल द मल्टीपल ऑफ टू इज इवन नंबर, ठीक है? जितने भी मल्टीपल ऑफ टू होंगे, मतलब टू को आप किसी भी नंबर, मतलब कोई भी नंबर जो टू से मल्टीपल हो रहा होगा, वो क्या होगा? उसका इवन नंबर होगा। जैसे 20 भी मैंने आपको बताया, 20 टू का मल्टीपल है, टू टू टेन जा 20। आप 20 को टू से डिवाइड भी करेंगे, है ना? तो वही बाय डेफिनेशन लिखा हुआ है, ठीक है? तो बेसिकली व्हाट, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ठीक है? 22 एंड सो ऑन, आप जितना भी लेके आगे जाना चाहते हैं इसको जा सकते हैं। तो वो हमारा बेसिकली क्या होगा? इवन नंबर होगा, ठीक है? यस बच्चों, नेक्स्ट नंबर इज ऑड नंबर। तो ऑड नंबर आप समझ गए होंगे, इवन नंबर का जस्ट अपोजिट। जैसे इवन नंबर में क्या हो रहे थे, दो ग्रुप में इजीली डिवाइड हो पा रहे थे, ऑड नंबर में क्या होगा? इजीली डिवाइड नहीं हो सकते, मतलब ऑड नंबर्स बेसिकली आर नॉट डिविजिबल बाय टू। ऑड नंबर वो नंबर होते हैं जो दो से डिवाइड नहीं हो सकते हैं।
लेट्स सपोज मान लो क्लास के अंदर 21 बच्चे होते हैं, 10-10 पढ़ते तो एक बच्चा कहाँ जाता है ना। तो आपने देखा होगा क्रिकेट में भी जब ऐसा होता है तो हम क्या बनाते हैं उसे, क्रिकेट में आपने देखा होगा 10-10 की टीम बढ़ जाती है, एक बच्चा रहता है तो उसे क्या नाम बीच का बिच्छू बना लेते हैं, दोनों साइड से बैटिंग भी करता है बॉलिंग भी करता है ना। तो ये अगर आपके साथ ऐसा हुआ या कोई बिच्छू बने तो प्लीज कमेंट में बताना, ठीक है। तो ये हमारे बेसिकली ऑड नंबर्स होते हैं। तो ऑड नंबर बेसिकली वो जो दो से डिवाइड ना होते हो, या आप इसको बोल सकते हैं ऑल द नंबर विच इज नॉट मल्टीपल ऑफ टू इज ऑड नंबर, ठीक है बच्चों। तो जैसे मैंने आपको इवन की सीरीज दिखाई है ना, जैसे देखो टू के आगे क्या बचा था, वन, तो जैसे यहाँ पे वन आ जाएगा। टू फोर के बीच में क्या नंबर बचा, थ्री, ठीक है। तो ये ऑड नंबर्स में आ जाएंगे, ऐसे वन थ्री फाइव सेवन नाइन 11 13 15 17 19 21 23 एंड सो ऑन, आप एक छोड़ के आगे बढ़ते जाएंगे तो ये आपकी क्या नाम है और सीरीज यहाँ पे जनरेट हो जाएगी, ठीक है। ये और नंबर है हमारे सारे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं सबसे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नंबर पे, इसका नाम है प्राइम नंबर्स। ये बच्चों, तो जैसे मैंने आप सबको बताया सबसे इंपॉर्टेंट सबसे बेहतरीन नंबर है हमारे प्राइम नंबर, ठीक है बच्चों। और मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको जीवन में कुछ बनना है तो आपको प्राइम नंबर्स बनना है बच्चों, ठीक है। क्यों प्राइम नंबर बता बनना है आपको बताता हूँ। अब प्राइम नंबर हैज एग्जैक्टली टू फैक्टर्स, प्राइम नंबर ये यूनिक नंबर क्यों होते हैं, क्यों, क्योंकि इनके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, एग्जैक्टली टू फैक्टर होते हैं, वन एंड इटसेल्फ। जैसे बच्चों क्या है, आप एक प्राइम नंबर हो, प्राइम नंबर आप क्यों हो, क्योंकि एक तो आप पहली बात तो हो नंबर वन, ठीक है। आप एकदम नंबर वन। और दूसरी चीज क्या, आप क्या हो, इटसेल्फ, मतलब क्या, अगर मुझे आपको रिप्लेस मतलब अगर आपको हटाना है, ठीक है, मतलब नंबर वन को हटाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, नंबर वन जैसा बंदा लाना पड़ेगा। और वो नंबर वन कौन है, आप खुद इटसेल्फ हो, है ना। आप खुद इटसेल्फ हो भैया, ठीक है। तो प्राइम नंबर, तो बच्चों आपको आपको जीवन में क्या बनना है, आपको हमेशा प्राइम नंबर बनना है, ठीक है। तो प्राइम नंबर हमेशा क्या होता है, जिसको जो एक तो क्या होता है नंबर वन होता है, और दूसरा क्या उसको हटाना है तो आपको उसी के जैसा बंदा लाना पड़ेगा, नहीं तो वो नहीं हो सकता, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, टू, थ्री, फाइव, सेवन, 11, 13, 17, 19, 23, ठीक है। एंड सो ऑन ऐसे चलता है। अब देखो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो गैपिंग का कोई गैपिंग आप देख सकते हो, दो तीन के बीच में गैप, एक गैप, दो तीन के बीच में गैप नहीं है। तीन और पांच के बीच में गैप आ गया, पांच और सात के बीच में गैप आ गया, लेकिन 7 और 4 के बीच में बहुत ज़्यादा गैप आ गया, तो 11 और 13 के बीच में ज़्यादा गैप आ गया, 13-17 के बीच में बहुत गैप है, 17-18-19 के बीच में गैप है, 19-23 के बीच में बहुत ज़्यादा गैप है, ठीक है। तो बच्चों आपको ये याद नहीं करनी सीरीज, ये बस समझना है कि प्राइम नंबर्स कौन होते हैं, जिसको मैं आपको अभी दिखाता हूँ नेक्स्ट। चलिए बढ़ते हैं आगे। किस बच्चों, तो जैसे मैंने आपको बताया प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, तो प्राइम नंबर एक तो या तो वन, या तो नंबर वन होते हैं, या कैसे होते हैं इटसेल्फ, मतलब यहाँ पे क्या मतलब है इसका प्राइम नंबर का, कि जो प्राइम नंबर होते हैं सिर्फ और सिर्फ या तो एक तो वन की टेबल में आएंगे, ये आइदर खुद की टेबल में आएंगे, और इसके अलावा किसी भी और नंबर की टेबल में वो नहीं आएंगे। जैसे थ्री है, थ्री किसकी में टेबल में आएगा, वन और थ्री में। फाइव किस में आएगा, सिर्फ और सिर्फ वन और फाइव में। सेवन किसके में आएगा, वन और सेवन में। इलेवन किसके में आएगा, वन और इलेवन में। थर्टीन किस में आएगा, वन और थर्टीन। सेवनटीन किस में आएगा, वन और 17 में। इसके अलावा बच्चों किसी और टेबल में ये नहीं आ सकता है, ठीक है बच्चों। तो ये अच्छा, एक हमारी एक ना बहुत स्टार्टिंग से बहुत बच्चों को हमेशा ऑल टाइम कंफ्यूजन रहते हैं चैप्टर के अंदर, तो वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। कि और बच्चे पूरा चैप्टर कर लेते हैं, ये चीज नहीं समझ में आ पाती कि वन इज नॉट अ प्राइम नंबर। बहुत बच्चे प्राइम वन को प्राइम नंबर कहते हैं, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा कहते हैं। तो मैं इसका एक रीजन बहुत सिंपल क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे, कि वन इज नॉट अ प्राइम नंबर, सीधी सीधी बात है ये। क्यों, अगर आप वन के फैक्टर देखोगे, देखो वन की टेबल में तो वन आता है, और देखिए वन तो खुद वन है ही। तो बोथ, अब देखिए ध्यान से, वो होता क्या है, बोथ फैक्टर आर सेम, इसके दोनों फैक्टर्स क्या है बच्चों, देखो सेम है, लेकिन बट फॉर प्राइम नंबर के अकॉर्डिंग, प्राइम नंबर की स्टेटमेंट कहती है मस्ट हैव एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट फैक्टर। टू डिस्टिंक्ट फैक्टर का मतलब क्या है बच्चों, दो डिफरेंट फैक्टर चाहिए हमें, दो डिफरेंट फैक्टर हमें चाहिए चाहिए तभी कुछ ऐसा हो सकता है आपका, ठीक है। टू टू डिस्टिंक्ट फैक्टर हम लोगों को नीड है, दो डिस्टिंक्ट फैक्टर हमें चाहिए, ठीक है। तो यस, यही तक था हमारा प्राइम नंबर। नाउ द नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट नंबर, इसका अनदर नंबर है आपका कंपोजिट नंबर। चलिए बढ़ते हैं आगे कंपोजिट नंबर पे। कंपोजिट नंबर बच्चों हमारे क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स हैव मोर देन टू फैक्टर्स, ठीक है बच्चों। तो बच्चों देखो, कभी भी कंपोजिट नंबर मत बनना, ठीक है, कि आपको आपको हटाने वाले लोग आ सके। कंपोजिट नंबर कैसे नंबर्स होते हैं, हैव मोर देन टू फैक्टर्स, मतलब जैसे जो भी आपने प्राइम नंबर्स में छोड़ दिए थे बच्चों, वो सारे नंबर्स हमारे कंपोजिट नंबर होते थे। चार, छः, आठ, नौ, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 24, ठीक है। ऐसा क्यों बच्चों, क्योंकि देखो चार है, चार को हटाने के लिए कौन कौन बैठा है, एक तो देखो खुद वन है, वन की टेबल में आ सकता है, इसको दो भी हटा सकता है, मतलब इसके फैक्टर होते हैं बेसिकली, ठीक है। टू इसका फैक्टर है, फोर इसका फैक्टर है। देखो सिक्स को हटाने के लिए कौन कौन है, वन टू थ्री सिक्स। एट के कौन कौन है, वन टू फोर एट।
9 के कौन है 1 1 3 9, 10 के कौन है 1 2 5 10, ठीक है। तो बच्चों कंपोजिट नंबर कौन से नंबर होते हैं, बस हमें सिंपल भाषा में इतना याद रखना, जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं, ठीक है, उनको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं, जिसके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं उनको प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आता है वो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं एग्जाम्पल। चलिए बढ़ते हैं एक और नए टाइप ऑफ नंबर के लिए, इसका नाम है इंटीजर्स। यस बच्चों, तो इंटीजर्स क्या होते हैं? अन इंटीजर इज अ होल नंबर दैट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ठीक है। एक इंटीजर नंबर क्या होते हैं बच्चे आपके, ये एक एक होल नंबर होते हैं, दैट कैन मतलब ये जितने भी आपके होल नंबर्स आपने पढ़े हैं हमारे, उन्हीं को बस बता रहा है, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं, ठीक है। इंटीजर नंबर को कैसे डिनोट करते हैं? इंटीजर नंबर डिनोटेड बाय लेटर जेड, ठीक है, इंटीजर नंबर डिनोटेड बाय लेटर जेड, ठीक है, समझ में आता है। फॉर एग्जाम्पल -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। अब इसमें क्या देख सकते हो, पॉजिटिव नंबर कौन, जिसके आगे कोई भी साइन ना लगा हो बच्चों, तो याद रखना वो आपका पॉजिटिव नंबर होता है, ठीक है। इज वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत क्रूशियल स्टेटमेंट है, क्या जिस नंबर के आगे कोई भी साइन ना लगा हो, इसका मतलब वो क्या होता है, आपका पॉजिटिव नंबर माना जाता है। अगर देखो +1 लिखा है तो उसका मतलब पॉजिटिव है, लेकिन अगर सिंपल सा मैं 1 भी लिख रहा हूँ, ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव 1, ठीक है, इसको आप नेगेटिव नहीं बोल सकते, ठीक है। तो पॉजिटिव नंबर हो गए हमारे, तो 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन नेगेटिव नंबर बच्चों ध्यान से सुनना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि नेगेटिव नंबर के आगे नेगेटिव साइन लगाना वेरी इंपॉर्टेंट है, उसके बिना उसे नेगेटिव नहीं कंसीडर करा जाएगा। देखिए अगर आंसर हो -1, ध्यान से सुनना इस चीज को, आप लिख रहे हो 1, तो याद रखना बच्चों ये आंसर गलत माना जाएगा, आंसर यही सही है, आपको यही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, ठीक है, ये सब हमारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। बट एक जीरो आपने देखा होगा, जीरो क्या, बट इट इज नाइदर पॉजिटिव और नॉर नेगेटिव। बच्चों आप जीरो को पॉजिटिव, चाहे आप जीरो को पॉजिटिव बोल लो, ये जीरो को नेगेटिव बोल लो, जीरो को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, ठीक है। जीरो एकदम बढ़िया, बढ़िया एकदम आपका, ठीक है, इसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, ऐसा कुछ भी कह लो, आप कुछ भी कर लो, जैसे प्लस बोल दो, माइनस बोल दो, ठीक है। मैंने आपसे 0 रुपये ले लिया, आपने मुझे 0 रुपये दे दिया, कोई मतलब नहीं है इन बातों का, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट टाइप ऑफ नंबर की तरफ। यस बच्चों, तो नेक्स्ट नंबर इज रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो आप सभी ने शायद 9th क्लास में बहुत पढ़ा होगा इनको, ठीक है। तो व्हाट इज द रैशनल नंबर्स, द नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस एज फ्रैक्शन, ठीक है। ये वो नंबर होते हैं बच्चों जिनको हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ फ्रैक्शन फॉर्म, ठीक है। फ्रैक्शन का मतलब कैसे, जैसे आप देख सकते हैं रैशनल नंबर का मतलब क्या होता है, पी बाई क्यू, ठीक है। रैशनल नंबर क्या होते हैं हमारे, पी बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट करे जाते हैं, रैशनल नंबर को पी बाई क्यू फॉर्म में लिखा जाता है, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि क्यू कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, क्यू कभी भी आपके बराबर जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। इसका रीजन बताऊंगा बच्चों आपको मैं इसी वीडियो में के अंदर, पहले थोड़ा सा बेसिक्स बता देता हूँ। पी एंड क्यू हमारे बच्चों क्या होते हैं, इंटीजर्स नंबर होते हैं, मतलब क्या, ये जो पी है मतलब ये नेगेटिव भी हो सकता है और बच्चों पॉजिटिव भी हो सकता है, सेम एज जो क्यू है वो भी आपका पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, तो इसमें ऐसी कोई वो नहीं है। रैशनल नंबर कैसे डिनोट करे जाते हैं, डिनोटेड बाय लेटर क्यू, ठीक है, ये आपके क्यू से डिनोट करे जाते हैं, ठीक है। आप लिख सकते हो क्यू बराबर पी अपॉन क्यू। और वैसे मैं थोड़ा डिटेल में अगर आपको बताऊं तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग फॉर क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट इज द क्वेश्चन, कि मान लो कि मैं पी बाई क्यू नंबर को डिवाइड कर रहा हूँ, कोई रिमाइंडर मेरा रह जाता है, ठीक है, तो ये उसके लिए हम उसे करते हैं भी, ठीक है। वैसे इतना आपको नहीं देखना, आपको बस पी बाई क्यू फॉर्म को पता होनी चाहिए, क्यू इक्वल टू पी बाई क्यू आप लिख सकते हैं, दिस इज बेसिकली फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है। तो आपको मैं थोड़ा सा एग्जांपल दिखा देता हूँ, इसके एग्जांपल्स क्या क्या है हमारे पास, देख सकते हैं ध्यान से, 1/2, 10/3। ये दो एग्जांपल क्यों लिए मैंने, क्योंकि दो एग्जांपल बहुत खास है आपके लिए, क्यों, जैसे अब मैं लिखता हूँ 1/2, अगर आप ध्यान से देखें 0.5, 0.5 इज व्हाट, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, तो इसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग नंबर्स, है ना। टर्मिनेटिंग नंबर्स का मतलब बेसिकली पूरे कंप्लीट अच्छे टर्मिनेट हो जाते हैं, ठीक है, ये हमारे रैशनल नंबर कहलाते हैं बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट इज 10/3, 10/3 इज व्हाट, 3.3333 पॉइंट पॉइंट पॉइंट, ठीक है, मतलब ये ऐसे नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर एंड रिकरिंग, ठीक है। ना तो बच्चों कभी नंबर पूरा टर्मिनेट होगा और ये क्या करता रहेगा, एक ही नंबर बार बार रिपीट करता रहेगा, रिकरिंग का मतलब होता है रिपीट 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 रिपीट, ठीक है। तो 10/3, ठीक है, आप चाहे तो और देख सकते हो। यस, मुझे आपको इसके एक और एग्जांपल्स बताने हैं, और प्लस इसके इसके तो मैं आपसे खास कर चाहता हूँ, कमेंट में मुझे इसके ना आप और एग्जांपल्स बताइए, ये मुझे ऐसे नंबर्स बहुत पसंद है, तो आप मुझे इनके एग्जांपल्स बताइए, ऐसे और कौन से नंबर है जो आप जानते हो, ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर मैं देना भूल गया, जो क्या था, मैंने आपको बताया कि क्यू बच्चों कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ठीक है, वाई क्यू कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो,
ठीक है, क्यों आपका जीरो नहीं इक्वल टू जीरो नहीं होता। अच्छा आपको ध्यान से जिसको मैं सिंपली क्लियर बात में कहता हूँ, कैसे वन बाय जीरो है बच्चों आपका, ठीक है, क्या है वन बाय जीरो, ये बच्चों जिसे मैं कहता हूँ वन बाय जीरो है आपका, ठीक है। अगर मैं आपसे कहता हूँ उसको डिवाइड करो आप एक बार, जीरो यहाँ जाएगा, वन अंदर, समझ में आए बच्चों। जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, जीरो इंटू जीरो वन ही आना है। जीरो को मैं वन से कर दूं तब भी जीरो आना है। जीरो को मैं किसी भी नंबर से बच्चों करता जाऊंगा, रिजल्ट मेरा जीरो जीरो जीरो, मतलब इन शॉर्ट में वन नंबर बच्चों कभी खत्म ही नहीं होगा, है ना। ये जो वन बाई जीरो है, ये मेरी इन्फिनिटी स्टेट पहुंच जाती है बच्चों, याद रखना, ठीक है। जो भी मैथमेटिक्स होते हैं हमारे, चाहे जो भी मैथमेटिशियन है, जो भी मैथ के सर्स होते हैं, ठीक है, या मतलब जो बहुत बड़े लेवल पे होते हैं, जो मैथ की अपनी कैलकुलेशन मतलब मैथ की बेसिकली चीजों की खोज कर रहे होते हैं, तो वो वन बाय जीरो से बहुत डरते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसका आंसर क्या जाता है, इन्फिनिटी जाता है बच्चों, ठीक है। तो कोई भी नहीं चाहता उसकी मैथ की रिसर्च जो भी है वो इन्फिनिटी की तरफ जाए, क्योंकि इन्फिनिटी को हम थोड़ा गलत मानते हैं, कहते हैं कि हमारी यानी कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ है, ठीक है, कोई भी चीज़ क्योंकि इन्फिनिटी कभी जाती नहीं है, ठीक है, तो थोड़ा सा बच्चे डरते हैं। तो इस चीज़ को बहुत बचा के रखते हैं, दैट्स वो कहते हैं कि कभी भी डिनोमिनेटर में, है ना, जैसे पी बाई क्यू, जैसे आप जानते होंगे पी को नोमिनेटर बोला जाता है, आप सभी बच्चे जानते होंगे, और ये क्यू को क्या बोला जाता है, डिनोमिनेटर, ठीक है। तो डिनोमिनेटर कभी भी जीरो के बराबर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो आई होप तो आप सभी को समझ में आया होगा। तो यार नाउ दिस इज एंडिंग ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं इर्रेशनल नंबर्स की तरफ आपके। यस बच्चों, तो हम बात कर रहे हैं आपके इर्रेशनल नंबर्स की। तो इर्रेशनल नंबर्स कौन से नंबर होते हैं, दीज आर द नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज फ्रैक्शन फॉर्म, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास कुछ ऐसे नंबर भी पाए जाते हैं जिनको हम लोग एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते पी बाई क्यू फॉर्म में, ठीक है। तो ये नंबर्स कौन से होते हैं, पाई, रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव, रूट सिक्स, रूट सेवन, रूट एट, ठीक है। ये सब हमारे क्या है बच्चों, इर्रेशनल नंबर है। जैसे मैं आपको एक सिंपली ऐसा दिखा दूं क्यों नहीं कर सकते, उसका सिंपल सा बात ये है कि जैसे रूट टू को अगर आप देखिए बच्चों, 1.414221356237 डॉट 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 डॉट, मतलब क्या बच्चों, ये कैसे नंबर्स होते हैं हमारे, नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो कभी ये टर्मिनेट होते हैं और ना ही रिपीट करते हैं बच्चों, ठीक है। अब इसमें देख रहे हो, देखो 41 आ गया, 42 आ गया, कभी भी 41 ऐसे नहीं आ सकता, ठीक है। या 41 यही सिर्फ एक ही नंबर रिपीट कर रहा हो, तो ऐसा इसमें पॉसिबल नहीं होता। इर्रेशनल नंबर हमारे बहुत यूनिक नंबर होते हैं, बहुत डिफरेंट नंबर होते हैं, बहुत डेंजरस नंबर्स भी आप इन्हें बोल सकते हो, ठीक है। जिसके बारे में आप डिटेल में मेरे साथ अभी पढ़ने वाले हो एक्सरसाइज 1.2 के अंदर, कंप्लीट आप इसको देखोगे, है ना। क्यों हम इन्हें पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसका आप बच्चों प्रूफ देखोगे, वाई इट कैन नॉट बी रिटर्न एज पी बाई क्यू फॉर्म, ठीक है। तो ये आपका 1.2 का पार्ट है, ठीक है। तो अभी बस मुझे इरेशनल नंबर्स आपको बस एक आइडिया देना था बेसिकली हल्का सा कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो यस बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट और फुल एंड फाइनल लास्ट नंबर है, इसका नाम है रियल नंबर, ठीक है। तो बच्चों क्लास 6 से लेके 10th तक में जो भी नंबर्स आते हैं आपके, ठीक है, दिस इज लास्ट नंबर, ठीक है। मैंने ऑल टाइप ऑफ नंबर आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं, व्हाट इज द रियल नंबर्स। रियल नंबर्स बेसिकली हमारे क्या नंबर्स होते हैं, नंबर इज एनी वैल्यू दैट कैन बी फाउंड ऑन कंटिन्यूअस नंबर लाइन, ठीक है। रियल नंबर्स क्या नाम है, वो सारे नंबर जो इन्हें हम क्या कर सकते हैं, आपकी वो वैल्यूज होती है जिनको हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं ना कंटिन्यूअस नंबर लाइन। जैसे आपने नंबर लाइन देखी होगी बच्चों, एक नंबर लाइन हमारी होती है, इसको आप डिटेल में आपने शायद 9th क्लास में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो कोई बात है, इस क्लास में आपको जरूर पढ़ाएंगे इसको दोबारा हम, ठीक है। ये आप जानते होंगे, आपने सुना होगा, कंटिन्यूअस नंबर लाइन होती है हमारी ऐसी, जिसपे आपको सारे के सारे नंबर्स मिलते हैं ना। इनफैक्ट आपने शायद रूट टू जैसे नंबर को क्लास 9 में उसके ऊपर प्रूफ मतलब प्रूफ करा हुआ है ना, आपने रूट टू बना के देखा होगा यहाँ से, है ना, यहाँ पे कहीं आपने देखा होगा, यहाँ कहीं वो रूट टू आपका बेसिकली आता था, अगर आपको याद हो तो, है ना, ये आप सभी ने करा हुआ है, ठीक है। तो रियल नंबर बेसिकली कौन होते थे, तो रियल नंबर बेसिकली अगर मैं कोई एक चीज डेफिनेशन और दूं इसकी, रियल नंबर इज बेसिकली व्हाट, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द नंबर्स इंक्लूडिंग रैशनल एंड इरेशनल नंबर। तो बेसिकली बच्चों रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर बेसिकली आप बोल सकते हो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल नंबर, जितने भी अभी तक आपने 9 टाइप के नंबर्स पढ़े बच्चों, आप समझो उनको आपने मिक्सी के अंदर डाला, मिक्सी के अंदर डाल के आपने घर 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 कर चलाया, तो ये वो जो नंबर्स निकल के आए वो आपके क्या निकल के आए, रियल नंबर्स निकल के आए बच्चों, ठीक है। उनको हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स बोलते हैं। जैसे इसका मैं एग्जांपल भी दिखाता हूँ, 0 1 2 3 4 5 6 -1/2 √2, ये सब हमारे कैसे, ध्यान से देखिए, जीरो होल नंबर कैटेगरी से आ गया, वन नेचुरल, ये सारे रियल नंबर है बच्चों में, ठीक है। नेचुरल नंबर्स हो गए, 2 पे इवन आ गया, 3 पे ऑड, 4 यहाँ पे एब्सेंट, 5 पे प्राइम हो गया, 6 पे कॉम्पोजिट हो गया, -100 नेगेटिव इंटीजर, अब इसे नेगेटिव भी हो गया इंटीजर नंबर, इसके लिए मैंने उसको लिखा है 1/2 रियल नंबर, और √2 इज इरेशनल नंबर बच्चों आपका, ठीक है।
तो दिस इज ऑल अबाउट द रियल नंबर्स बच्चों, ठीक है। तो हमने रियल नंबर्स कवर अप कर लिए हैं आपके। नाउ अब यहाँ तक आपके सारे ऑल टाइप्स ऑफ नंबर खत्म हो जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो आपका इंपॉर्टेंस का नाम है फैक्टर एल्गोरिथम थ्योरम, ठीक है, जिसको हम पढ़ते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। यस बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। तो क्लास 10th के आप बच्चों से बोल सकते हैं आपके सबसे पहली थ्योरम आ चुकी है, ठीक है। क्लास 10th की बच्चों आपकी एकदम कैसी है, पहली थ्योरम है, ठीक है। तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, बस समझने की जरूरत है आपको, ठीक है। थ्योरम 1.1 आपसे बच्चों क्या कहती है? थ्योरम 1.1 से सेइंग दैट कि every composite number can be expressed या factorized as product of prime numbers, ठीक है, and this factorization is unique apart from the order which the with the prime factor occur। तो बच्चों इसके अंदर तीन बातें हैं, ठीक है, और तीन बातें सब सेम सी हैं। वो क्या कह रहे हैं कि कोई भी जो कंपोजिट नंबर है, ठीक है बच्चों, कोई भी जो कंपोजिट नंबर होगा आपका, वो क्या कर सकते हैं, उसको हम फैक्टराइज अगर हम करें, कोई भी कंपोजिट नंबर जैसे आपने लिया, लेट सपोज बहुत छोटा सा नंबर आप बताइए, मैंने जैसे 12 लिया, मैं समझाता हूँ पहले, फिर इसको हम और डिटेल में बात करें। जैसे मैंने लिया 12, 12 इज अ कंपोजिट नंबर। अब इसको मैं एक्सप्रेस करना चाहता हूँ, मैं इसको एक समझना चाहता हूँ। जैसे देखो मैंने यहाँ पे भी लिया हुआ 12, तो देख सकते हो 12 के फैक्टर बच्चों क्या होंगे, दो दो तीन, है ना, दो तीन चार, चार तीन 12, है ना। ये बेसिकली दो दो तीन, ये क्या इसके फैक्टर्स है, ठीक है। अगर आप चेक करें एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, ध्यान से देखिए, दो और तीन, मतलब जो दो और तीन है, ये क्या है बच्चों, आपके प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, ठीक है। मतलब किसी भी कंपोजिट नंबर के जो फैक्टर्स होंगे वो प्राइम नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस करे जाएंगे या एक्सप्रेस होते हैं। मतलब किसी भी कंपोजिट नंबर को बनाने के लिए आपको प्राइम नंबर्स की जरूरत पड़ेगी, आप ये बोल सकते हो। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक बच्चों, ये जो फैक्टराइजेशन बच्चों होगी, जो कैसी होगी, एकदम यूनिक होगी। मतलब अगर आपको 12 लाना बाय मल्टीप्लाइंग करके, ठीक है, ये नहीं कि आपने 6 + 6 कर दिया, बोलो जी 12 आ गया, वो नहीं, मल्टीप्लाई करके तो फैक्टर फॉर्म में। ध्यान से देखिए, जो 12 आ गया, तो 2 × 2 × 3 लिख सकते हो आप, या ज्यादा से ज्यादा बोल सकते हो 1 × 2 × 2 × 3, ये भी बात हुई है। आप ज्यादा से ज्यादा कोई कर देगा टू का स्क्वायर इंटू थ्री। तो बच्चों सभी में आप देखो ध्यान से, आप वही दो बार दो और एक तीन ले रहे हो, है ना। तो ये एकदम यूनिक है, आप इसके अलावा 12 का और कोई बना ही नहीं सकते फैक्टर, ठीक है। इसके अलावा आप कोई 12 का और कोई बना ही नहीं सकते, 12 को और कैसे मल्टीप्लाई करके आप ला ही नहीं सकते बच्चों, ठीक है। तो ये जो इसकी फैक्टराइजेशन होगी एकदम कैसी होगी, यूनिक होगी। और नेक्स्ट चीज उन्होंने क्या बोली, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर विद द प्राइम फैक्टर। अगर आप बच्चों देखिए 12 को चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3 × 2 × 2, ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, ठीक है, ऑर्डर कुछ भी हो, लेकिन जो आएगा रिजल्ट इसका क्या आएगा, वो 12 ही आना है। क्या समझ में आ रही है मेरी बात बच्चों? तो दिस इज सिंपल थ्योरम, ठीक है। तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। पहली बात तो ये, जैसे मैंने आपको बताया, जो भी कोई कंपोजिट नंबर होगा उसका ब्रोकन डाउन कर सकते हो उसके प्राइम नंबर्स के अंदर आप लोग, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्या, देयर इज नो अदर कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइम नंबर इन द यूनिवर्स दैट विल बी मल्टीप्लाइंग टू एग्जैक्टली 12। तो आप देख सकते हैं ध्यान से बच्चों कि और कोई यूनिवर्स के अंदर कह रहा हूँ मैं आपके बच्चों, ठीक है, कि कोई भी अदर कोई कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइम नंबर हो ही नहीं सकती जिनको आप यूनिवर्स के अंदर मल्टीप्लाई करें एंड आपको एग्जैक्टली क्या मिले, 12 मिले। क्या समझ में आ रही बच्चों मेरी बात, ठीक है। The prime factorization of a natural number is unique except for the order of their these factor, ठीक है बच्चों। तो जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग करते हैं ऊपर नेचुरल नंबर, जो भी हम नेचुरल नंबर्स की मल्टीप्लाई करते हैं, वो एकदम बच्चों यूनिक होती है एक्सेप्ट फ्रॉम द ऑर्डर। मतलब आगे पीछे आप लिख सकते हो, वो सब चल सकता है, ठीक है। जैसे 12 को मैंने टू, देखो जैसे ऑर्डर का मतलब ये बताना चाह रहे 2 3 2 आप लिखे 12 आ रहा है, 2 × 2 3 करेंगे 12 आएगा, 3 × 2 × 2 करेंगे तब भी आपका 12 ही आ रहा है। तो ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है उसके फैक्टर से। तो जैसे 12 के सिर्फ यही दो फैक्टर है, मतलब 12 के यही एक फैक्टर बनेगा, 2 × 2 × 3 है ना, ये दो बार दो और तीन, इसके अलावा आप किसी और नंबर को मल्टीप्लाई करके आप 12 ला ही नहीं सकते, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, इसके अंदर एक और चीज के अंदर, ठीक है। चलिए, आई होप आप सभी को थ्योरम समझ में आई होगी। नाउ एक बहुत छोटा टॉपिक है इसके अंदर, इसी के अंदर आता है, इसी से कवर अप है, इसका नाम है फैक्टर ट्री, ठीक है। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है आपका बच्चों फैक्टर ट्री, ठीक है। तो फैक्टर ट्री बच्चों बहुत सिंपल और इजीएस्ट टॉपिक है आपका, ठीक है। और ये मजेदार भी है, आप इसे बहुत क्वेश्चन पे ट्राई कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चन बना सकते हो। तो फैक्टर ट्री बेसिकली क्या होता है, सिंपल वे टू ब्रेक डाउन अ बिग नंबर इनटू द प्राइम बिल्डिंग ब्लॉक, ठीक है। तो आपको बच्चों को क्या करना है, ट्री बनाना है। ट्री कैसे बनेगा, एक सिंपल आपको कोई नंबर मिलेगा, ठीक है, आपको इसका स्मॉल फैक्टर यहाँ पे लिखना है उसका, और जो उसका लार्ज नंबर आएगा वो क्या करना है, इस साइड लिखना है। फिर इसी को हम और तोड़ेंगे, यहाँ पे लार्ज बनेगा, फिर इसको और तोड़ेंगे, एंड सो ऑन, हम लोग ऐसे ही करते चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे लार्ज आया, इस लार्ज को और तोड़ा, एक और लार्ज आया, फिर उसको और तोड़ेंगे, जब तक वो बिल्कुल छोटा ना हो जाए, जब तक हमें वन ना मिल जाए, तब तक हम इसको ऐसे तोड़ते रहेंगे, तोड़ते रहेंगे, तोड़ते रहेंगे, ठीक है। इसी को बच्चों आप प्राइम फैक्टराइजेशन भी बोल सकते हैं, दिस इज ऑल्सो प्राइम फैक्टराइजेशन,
ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे, चलिए आपको बताते हैं, बढ़ते हैं आगे पहले। जी बच्चों, जैसे आपका एक नंबर 24 आया बच्चों, ठीक है, अपने एग्जाम्पल के लिए क्या लिया, 24 लिया। 24 का बच्चों मैं ब्रेक डाउन करता हूँ तो कैसे करूँगा, 24 टू इंटू 12, ठीक है, ये दोनों बच्चे कैसे रहेंगे, मल्टीप्लाई नंबर रहेंगे। 2 इंटू 12 करोगे क्या आएगा, 24, ठीक है। ये पहली मंजिल कंप्लीट हो गई। सेकंड मंजिल पे चलोगे, 12, 12 को और छोटा करके क्या लिख सकते हो आप, 2 इंटू 6, ये भी याद रखना, दोनों मल्टीप्लाई करके आएंगे, इससे आप इस वाले नंबर पे पहुंचोगे। 6 है क्या, मैं 6 को और छोटा करके लिख सकता हूँ, इस बच्चों लिख सकता हूँ 2 इंटू 3, इससे आप ये वाला नंबर आपको मिलेगा, याद रखना बच्चों। 3, अब 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, 3 इंटू 1, 3 का यही फैक्टर बन सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं बन सकता, और यहाँ को मल्टीप्लाई करके यहाँ पहुंचूंगा। अब देखो बच्चों, इस ब्रांच पे मतलब इस लास्ट पार्ट पे मतलब यहाँ पे मेरा क्या आ गया, 1 आ गया। जैसे ही आपको यहाँ 1 मिल जाए तो वैसे ही आप इसको करना छोड़ देंगे। बट फॉर सम अदर केसेज, कुछ एक्सेप्शन आप बोल सकते हो, जैसे 11 है बच्चों। 11 क्या हुआ बच्चों, प्राइम नंबर आपको पता है। अब 11 के क्या फैक्टर बनेंगे, 1 बनेगा खुद होगा। अब 11 को फिर तोड़ोगे, वही 1 और 11 मिलेगा, तो इसको हम यहीं छोड़ देंगे, इसके और कोई फैक्टर ट्री ही नहीं बन सकता इसका, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट जैसे 420, 420, 420 से क्लास 10th को क्या समझ में आता है, 420 हम क्या समझते हैं, 420 क्या है, अगर कोई बताना चाहे तो प्लीज कमेंट बॉक्स में करके बताइए, ठीक है। 420 का क्या मतलब है आपके लिए, 420 क्या समझ में आता है, ठीक है। चलिए 420, 420 को हम लोग क्या करेंगे बच्चों, फिर से ब्रेक डाउन करेंगे, 2 इंटू 210 यानी 210। ये देखिए बच्चों, यहाँ पे 210 हमने लिखा, 210 क्या अब भी आगे डिवाइड हो सकता है, तो 2 इंटू 105, ठीक है। ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर जाएंगे, 2 और 105 को मल्टीप्लाई करोगे 210 मिलेगा। 105 को मैं फिर तो तोड़ सकता हूँ, 105 को ब्रेक डाउन करोगे, 3 इंटू 35 आपको मिलेगा, आप यहाँ पहुंच जाएंगे। 35 को वन सेकेंड आप 5 और 7 में तोड़ सकते हैं बच्चों, ठीक है, आप यहाँ पहुंच जाओगे। तो दिस इज एकदम लास्ट बच्चों, ठीक है। इसके आगे 7 के आपको पता है बच्चों क्या फैक्टर बनेंगे, 7, और आप देख सकते हैं बच्चों 1, इसके अलावा इसके आगे और कोई फैक्टर है ही नहीं, ठीक है। तो दिस इज योर फैक्टर ट्री, ठीक है। तो आपको ऐसे बनाना है, इससे बहुत लीस्ट क्वेश्चन आते हैं बच्चों, जो इतने सवाल नहीं आते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक पे। यस बच्चों, तो दिस इज ऑल्सो अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक, इस पे सवाल आपके आ जाते हैं, ठीक है। और पूरे आपके यूटीज वगैरह में तो बच्चों इस पे सवाल कंफर्म है, और यूटीज में सवाल का आंसर कैसे करना है आपको, तो मैं आपको बताता हूँ। एकदम बढ़िया आंसर आपको लिखना है, इस पे कोई भी सर आपके एक भी नंबर ना काट पाए आपका, ठीक है। तो यस, कैसे करेंगे आप इस क्वेश्चन को, सवाल है आपसे, नंबर एंड अप विद जीरो, या फिर एंड डिजिट ऑफ अ नंबर इज जीरो, कि कौन से नंबर जो एंड अप विद जीरो होते हैं, या फिर नंबर एंड डिजिट इज नंबर जीरो, ठीक है। एंड डिजिट ऑफ नंबर जीरो, यानी किस नंबर की जो एंड डिजिट होगी जीरो होगी, ठीक है। तो बच्चों आपको ना कुछ सवाल दे देगा, वो बोलेगा, पूछेगा क्या ये जो नंबर है, ठीक है, ये क्या एंड हो, इसकी जो डिजिट होगी यानी एंड विद क्या नाम है जीरो, ये हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। तो बच्चों इसको सोचने से पहले मैं आपको पहले एक बहुत छोटी सी सिंपल सी चीज बताना चाहता हूँ, क्या, कि जो भी कोई नंबर द नंबर एंड अप विद जीरो, कोई भी जो नंबर एंड अप भी जीरो से करेगा, उसके लिए क्या होगा, इज ओनली पॉसिबल, वो कब होगा, फॉर द नंबर विच हैज प्राइम फैक्टर, ठीक है। इसके प्राइम फैक्टर बच्चों क्या होंगे, 2 इंटू 5 होंगे, ठीक है बच्चों, क्या होंगे, इसके फैक्टर्स में 2 और 5 दोनों के दोनों आ रहे हों, ठीक है। मान लो 2 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा हो तब भी नहीं चलेगा, 5 आ रहा हो 2 ना आ रहा हो तब भी नहीं चलेगा, दोनों को आना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ये 2 की पावर एन कुछ भी हो सकती है, 5 की पावर एन कुछ भी हो सकती है, यहाँ पे बच्चों ये एन क्या है, एन इज बेसिकली नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आप क्या होते हैं पढ़ चुके हैं, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जहां तक आप जाना चाहें। नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट, फॉर एग्जाम्पल मेरे से पूछा जा रहा है 10 की पावर n कैन एंड अप विद डिजिट जीरो। जैसे इसमें तो बच्चों देखो दिख ही रहा है साफ साफ, लेकिन मैं आपको बता दें, इसमें देख सकते हो 2 इंटू 5, ठीक है, मतलब आपको वैसे दिख ही रहा है, एंड विद जीरो डिजिट जीरो कर ही रहा है। लेकिन आप इसमें देख सकते हो क्यों कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर जो फैक्टर है कौन कौन है, वो 2 और 5 है, 2 और 5, इनकी एन की पावर है बच्चों कुछ भी लो, एन की पावर मतलब यानी एन का जो एक्सपोनेंट है आप कुछ भी लो 1, तो आप देखोगे 2 इंटू 5 10 की पावर 1, तो 10 की पावर बच्चों क्या होती है, 10 होती है। आप 10 की पावर 2 करो 100, 10 की पावर 3 1000, 10 की पावर 4 10,000, आप सभी के एंड में देखते जाओगे बच्चों क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है, ठीक है, आप देख सकते हो। ऐसे ही आपको और सवाल मिलेंगे, और किसी और पे मिलेगा। इफ देयर आर, ठीक है बच्चों, यदि मान लीजिए क्या होगा, इफ देयर आर मोर प्राइम फैक्टर विद 2 and 5 द नंबर ऑल्सो एंड विद जीरो। मान लो बच्चों की 2 और 5 के अलावा और कुछ हो, क्या 2 और 5 के अलावा अगर और कुछ है, क्या वो एंड विद डिजिट जीरो, एंड विद नंबर जीरो होगा या नहीं होगा, तो उसका आंसर भी है यस। मान लो 30 है बच्चों,
30 के फैक्टर करने जाऊंगा 2 इंटू 3 इंटू 5 यही बन सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं बन सकता। एन की पावर कुछ भी आप रख दो बच्चों, यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू 5, 5 की पावर में यहाँ पे पूरे की पावर रख दी 1, 30 की पावर 1 जो बेसिकली क्या होने वाली है 30 होने वाली है। मैं 30 की पावर बच्चों 2 कर दूं तब क्या होगा, तब बच्चों 900 आ जाएगा, तब भी एंड एंड में डिजिट जो आ रही है 0 आ रही है, ठीक है। तो एक बहुत छोटा सा सवाल है, बहुत बेसिक सा सवाल है, जैसे आपके एग्जाम्पल में आता है ये 4 रेज टू पावर n का आएगा, पूछेगा ये कर रहा है नहीं कर रहा है। इसको एग्जाम्पल वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, जब तक आप इसको अपने आप से ट्राई करने की कोशिश करो। 4 रेज टू पावर n आपका पहले ही एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। 4 रेज टू पावर n, ठीक है। क्या ये एंड में डिजिट 0 होगा या नहीं होगा, इसकी जो डिजिट होगी एंड विथ 0 होगी या फिर नहीं होगी, यस और नो आपको बताना है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा ये दोस्तों, ठीक है। तो हमें बताना है कोई भी नंबर एंड विद डिजिट 0 कर रहा है, विद 0 कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो चलिए, तो ये टॉपिक इतना से था, बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट। यस बच्चों, तो इस इंट्रोडक्शन का बच्चों हमारा एकदम लास्ट एंड लास्ट टॉपिक है, इसका नाम है टॉपिक नंबर 4। टॉपिक 4 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू पेयर ऑफ नंबर्स, या फिर आप बोल सकते हो फॉर्मूला ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे क्लास 10th का आपका पहला फॉर्मूला आने वाला है, ठीक है। तो क्लास 10th फर्स्ट फॉर्मूला। बच्चों मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी चैप्टर हम लोग कवर करते जाएं, या एंड ऑफ द पेज, मतलब जब आप चैप्टर एंड कर लें, उस चैप्टर को एंड करने के बाद आपके पास में फॉर्मूला शीट जरूर होनी चाहिए बच्चों, ठीक है। ये क्या है, एग्जाम प्रिपरेशन के हिसाब से, क्योंकि आप बोर्ड के बच्चे हैं, बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपके पास अगर फॉर्मूला शीट अवेलेबल रहेगी हर चैप्टर की, तो आपके लिए बहुत बेस्ट एंड बेस्ट, आपको बोर्ड एग्जामिनेशन बहुत हेल्प करेगा। आपको आपके यूनिट टेस्ट, स्कूल टेस्ट, ट्यूशन टेस्ट, ठीक है, आपके खुद की प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। तो इसको प्लीज़ आप सभी को फॉर्मूला शीट जरूर बनानी है। प्लीज़ डू नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर, ठीक है। कि आप सोचो सर बना के देंगे या ये बना के देगा वो बना के देगा, ऐसा कुछ नहीं है। खुद से बनाइए, खुद से करिए, ठीक है। खुद से करिए, जितना आप काम खुद से करेंगे वही काम आपको उतना याद रहता है। चलिए, तो सबसे पहले बच्चों देखो, रिलेशन पढ़ने से पहले या फॉर्मूला पढ़ने से पहले हम बच्चों को पता होना चाहिए व्हाट इज एलसीएम, ठीक है। आई होप सो, मुझे पता है क्लास 10 के बहुत बच्चों को पता है एलसीएम क्या होता है, ठीक है। वो इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं जिसको बहुत अच्छे से पता है, लेकिन एक बार को जस्ट देख लो एटलीस्ट कि जो मैं बता रहा हूँ वो आपको पता है या नहीं पता है, ठीक है। एलसीएम की फुल फॉर्म बच्चों आप सभी को पता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। एकदम जो सबसे कॉमन, एकदम सबसे कम, और दोनों नंबरों में कॉमन होगा मल्टीपल, ठीक है। कॉमन मतलब दोनों में, मतलब याद रखना पेयर ऑफ नंबर की बात करेंगे बच्चों यहाँ पे, ठीक है। दो नंबर्स की हम बात करेंगे, कैसे बात होगी। इट इज डिफाइंड एज स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। ये क्या होता है, एकदम स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा दैट इज डिविजिबल बाय 2 और मोर गिवन नंबर विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर, मतलब कोई एक नंबर जिसके क्या होंगे और छोटे नंबर, जिनको हम और दो नंबर में बांट लेंगे, और उनको जब हम डिवाइड करेंगे तो विदाउट, मतलब कोई भी रिमाइंडर नहीं बच रहा होगा वही हमारा, ठीक है। विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, इसका क्या, इसको कैसे करते हैं, इसको कैसे समझना है, ठीक है। तो इसको समझना ध्यान से। एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, मतलब कोई भी एक नंबर जो स्मॉलेस्ट होगा और पॉजिटिव होगा, ठीक है बच्चों, याद रखना पॉजिटिव, याद रखना क्या है पॉजिटिव, नेगेटिव यहाँ पे नहीं चलता एलसीएम एलसीएफ में, ठीक है। दैट इज डिविजिबल बाय 2 और मोर नंबर, ठीक है। 2 और मोर गिवन नंबर विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर, ठीक है। वो दो या दो से ज्यादा नंबर से डिवाइड हो जाएगा विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर। कैसे होता है मैं बताता हूँ, इसको कैसे समझेंगे। सबसे पहली बात, एलसीएम कैसे लिया जाएगा। एलसीएम के लिए हमें क्या करना पड़ता है, टेक प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ बोथ नंबर, हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले जान लेते हैं व्हाट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होती है जान लीजिए। The prime factorization done by, it is the process of breaking down a composite number into the product of prime number, ठीक है बच्चों। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन अ कंपोजिट नंबर। जब हम, ये शायद आपने फैक्टर ट्री की तरह देखी होगी, फैक्टर ट्री का ही पार्ट है बच्चों ये एकदम फैक्टर ट्री ही ऐसे बोल सकते हो। फैक्टर ट्री में बस हम ब्रांचेस बना रहे होते हैं, बट इसमें ऐसा नहीं कर रहे होते, इसके अंदर कुछ और करते हैं। क्या करते हैं इसके अंदर बताता हूँ आपको। इट इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन कंपोजिट नंबर, इसके अंदर हमें कोई भी कंपोजिट नंबर मिल रहा होगा जिसको हम क्या कर रहे होंगे, छोटे छोटे नंबरों में तोड़ रहे होंगे, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, ठीक है। और वो जिस नंबर में तोड़ रहे होंगे सारे नंबर्स कैसे आएंगे, प्राइम नंबर आएंगे, दैट्स वाई फैक्टर निकालेंगे, और वो सारे फैक्टर कैसे होंगे, प्राइम होंगे, दैट्स वाई इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। कैसे है बच्चों समझते हैं। नेक्स्ट है आपका, हाउ टू फाइंड अ प्राइम फैक्टर ऑफ अ नंबर, कैसे आप प्राइम फैक्टर या प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी नंबर का। तो जस्ट कीप डिवाइडिंग ए नंबर बाय द प्राइम नंबर अंटिल यू लेफ्ट विद ओनली अ प्राइम, ठीक है। जब तक आपको एक छोटा सिंगल सा प्राइम नंबर ना बचे, जब तक आप डिवाइड करते रहिए करते रहिए करते रहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया 60 बच्चों, ठीक है। 60 के मैंने फैक्टर निकाले, देखिए आप इसको बच्चों ऐसे भी कर सकते हो और इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, दीज आर बेसिकली टू मेथड्स, ठीक है।
दोनों मेथड एकदम सेम से हैं, कुछ इनमें ऐसा डिफरेंस नहीं है खास, ठीक है, आप देख सकते हैं दोनों को। तो जैसे आप देख सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 60, 60 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 30, ऑब्वियस सी बात है। अब देखो यहाँ पे 30 बड़ा नंबर, 30 को फिर लिया मैंने, 30 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 15, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो 15 को मैंने लिया, 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 × 5, जो कि मेरा एकदम क्या होगा बच्चों, लास्ट होगा, ठीक है। तो ये हमारे देखिए ध्यान से फैक्टर 2 2 3 5, ठीक है, 2 2 3 5, 5 के आगे क्यों नहीं सॉल्व करेंगे, 5 × 1 वही आ जाएगा बच्चों, तो कोई ऐसी दिक्कत ही नहीं। देखो दो, अब देखिए ध्यान से, इसको लेना कैसे होता है, इसको हमेशा ऐसे लेना होता है इस वे में, 2 × 2, 2 × 3, 3 × 5, 2 × 2, 2 × 3, 3 × 5, 2 3 4, 4 3 12, 12 3 2 4 4 3, 2 3 4, 4 3 12, 12 5 60, ठीक है। मतलब नॉर्मली जैसे हम टेबल में पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो 60 को जैसे बच्चों आप और ध्यान से देख सकते हो, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता, सिंपली नॉर्मली जैसे आप करते हो वैसे करिए। 2 की टेबल 60, मतलब आपको देखना 60 सबसे स्मॉलेस्ट टेबल से जा सकता है, 2 की टेबल से जा सकता है, 2 की टेबल में कितने पे गया, 30 पे, या 30 अब भी 2 से जा सकता है, डेफिनेटली जा सकता है, 2 पे गया। 15, क्या 15 2 की टेबल से जा सकता है, नहीं। नेक्स्ट नंबर कौन आएगा, 3। याद रखना बच्चों को प्राइम, ये बच्चों को कैसे करना होता है, याद रखना, ऑलवेज चेक अ प्राइम नंबर सीरीज, ठीक है। 2 चेक करा, 3 चेक करा, 3 के बाद बच्चों 5 आएगा, 6 इज नॉट अ प्राइम, 7 इज प्राइम, ठीक है। 8 नहीं चेक करोगे, 9 चेक नहीं करोगे, 10 चेक नहीं करोगे, 11 चेक करोगे बच्चों, आप याद रखना प्राइम सीरीज का, फिर 13 चेक करोगे। 13 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर बताइए मुझे, 14 नहीं होता, 15 नहीं होता, 16 नहीं होता, 17 इज नेक्स्ट प्राइम नंबर। अगला 19 होता है, 19 के बाद आपका कितना जाएगा भैया, सीधा 23। तो आपको इस सीरीज को चेक करते रहना, याद रखना, 2 से गया ठीक है, 3 से गया ठीक है, 5 से गया ठीक है, 7 से गया ठीक है, 7 से नहीं जा रहा डायरेक्ट चेक करो 11 से, बीच में जाना ही नहीं है आपको। समझ में आ रही है बच्चों, दैट वाई दिस इज नोन एज द प्राइम फैक्टराइजेशन। 15 3 की टेबल में 5 पे आ गया, 5 की टेबल में 5 1 पे, दैट्स इट, सिंपल, खत्म। और देखो वही सेम फैक्टर मिलेंगे, 2 2 3 5, 2 2 3 5, ठीक है। तो हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन हमारा, ठीक है। अब इसको एलसीएम के लिए कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। इस बच्चों नाउ, जैसे मैंने आपको बताया था, एलसीएम टेकन फॉर पेयर ऑफ नंबर, ठीक है, टेकन फॉर पेयर ऑफ नंबर, ठीक है भैया। एलसीएम हम किसके लिए लेते हैं बच्चों, फॉर पेयर ऑफ नंबर, ठीक है, जो भी पेयर ऑफ नंबर होंगे उनके लिए हम लेंगे। तो एलसीएम बच्चों ध्यान से देख सकते हो, एलसीएम कैसे लिया जाएगा, जैसे मान लो दो नंबर मिले आपको 6 और 20, तो जैसे हमने प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर करा था, सेम मेथड आप क्या करोगे इसके अंदर, कि आप दोनों नंबर को साथ में ले लोगे, ठीक है। ये एलसीएम लिया जाता है बच्चों टुगेदर, ठीक है, दोनों नंबरों को साथ लेके, ठीक है। मैं ये वर्ड क्यों ऐड कर रहा हूँ टुगेदर, क्योंकि अभी आपको आगे काम आएगा। जैसे 6 20, दो की, अब चेक करो 6 किसके टेबल में जा सकता है, 2 की टेबल में जा सकता है, डेफिनेटली 3 पे। 10 20 जा सकता है, जैसे जा सकता है 10 पे। क्या 2 की टेबल में 3 जा सकता है, नहीं। क्या 10 जा सकता है, डेफिनेटली 5 पे। अब 3 और 5 2 की टेबल में नहीं जा सकते, तो नेक्स्ट नंबर क्या लूंगा, 3। 3 की टेबल में 3 आता है 1 पे, 5 नहीं आता, 5। अब मैं क्या नेक्स्ट नंबर क्या चेक करूँगा, 5, 5 की टेबल में 5 1 पे। तो देखिए लास्ट में जब मेरे ये बच जाए 1 1 1, तो समझिए मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीटली हो गया है और ठीक से हुआ है। तो आपके जो भी फैक्टर मिले हो आपको, जैसे मैंने आपको दिखा था 60, है ना। तो 2 × 2 2 3 5, ध्यान से देख सकते हैं, 2 2 4, 2 2 4, 4 3 12, 12 5 60। तो एलसीएम ऑफ 6 and 20 क्या है, 60 है। अब इसका मतलब क्या है बच्चों, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर मुझे 6 और 20 के बीच में कोई कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करना है, मैं 6 को मल्टीप्लाई करते जाऊँ करते जाऊँ करते जाऊँ, आपको पता 6 को जैसे ही मैं 10 से करूंगा क्या मिल जाएगा, 60 मिलेगा। और 20 की टेबल में ध्यान से देखिए, 20 को मैं करते जाऊँ, 20 को जैसे ही मैं 3 से करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, 60 मिलेगा। तो दोनों के बीच में, दोनों टेबल्स के बीच में, दोनों नंबर्स के बीच में 60 एक कॉमन मल्टीपल नंबर है हमारा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एलसीएम, ठीक है। इसका क्या क्या काम है या क्यों यूज करते हैं, इसको हम आने वाले कुछ क्वेश्चंस के अंदर देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि हमने एलसीएम क्यों सॉल्व करा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आपका। ये बच्चों क्लास 9th। तो जैसे आप सबने एलसीएम सुना होगा, इसी के साथ इसका एक और भाई, इसका नाम है एच सी एफ, ठीक है। जैसे भी रोल सी एच क्या होता है आपका, एच सी एफ इज बेसिकली हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। एच सी एफ हमारा क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है बच्चों। तो इट इज डिफाइंड एज द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, ये हमारा एकदम क्या होता है, लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है। एलसीएम स्मॉलेस्ट होता था, ये लार्जेस्ट होता है ना, दोनों नंबर के बीच में लार्जेस्ट नंबर ढूंढेंगे। लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट डिवाइड्स टू और मोर नंबर विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर, सेम एज दैट इज, वही सेम स्टेटमेंट, बस लार्जेस्ट के साथ स्मॉलेस्ट लग चुका है आपका, दैट्स इट, सिंपल सा, ठीक है। फॉर एचसीएफ टेक प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ बोथ नंबर इंडिविजुअल, ठीक है। अगर आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है बच्चों, तो आप कैसे करेंगे, मान लो, तो आप दोनों नंबर को कैसे करोगे, सेपरेटली करोगे। सेपरेटली का मतलब क्या है, इंडिविजुअल का मतलब क्या बच्चों, ठीक है। तो इंडिविजुअली आप इसको कैसे कर रहे होंगे,
तो इंडिविजुअली हाउ टू फाइंड एचसीएफ, जैसे मैंने डाला तो एचसीएफ आपको फाइंड आउट करना है 1 सेकंड 620 का, ठीक है 620 का हम लोग कर रहे हैं। तो बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसको मैं भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो फैक्टर आप बोल सकते हैं 6 के, या आप इसको बोल सकते हैं प्राइम फैक्टर ऑफ 6 को अगर मैं ध्यान से देखिए ऐसे करूंगा, 2 की टेबल 6 3 पे, 3 की टेबल 3 1 पे, खत्म हो गया ये। अगला कौन है 20, 20 कैसे निकालूंगा, 20 2 की टेबल 20 10 पे, 2 की टेबल में 5 1, है ना। तो देखो 2 2 5 वही लिखे हैं सेम चीज मैंने। तो इनको देखिए बच्चों अलग अलग करते हैं क्योंकि हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो देखिए 2 3 2 2 5, और देखिए दोनों में कौन कॉमन नंबर है 2। तो आपका जो एचसीएफ आएगा बच्चों को क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है। एचसीएफ क्या आएगा हमारा 2। ये 2 क्या है, इन दोनों के बीच में हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल है। ये दोनों मतलब इस नंबर से डिवाइड, अगर आप 2 को 6 से डिवाइड कर सकते हो, 2 को 10 से कर सकते हो इजीली, ठीक है। तो इजीली आपको कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। फाइनल बच्चों आप लोग आ चुके हो इस वीडियो के एकदम एंड में, ठीक है। तो आप सभी के लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, अगर आपने यहाँ तक वीडियो कंप्लीट देखा है तो आप अपनी एक्सरसाइज 1.1 बहुत सीरियसली, मतलब आप 10th क्लास बहुत सीरियसली ले रहे हो अपनी। आप चाहते हो कि आप 100 स्कोर करो, ठीक है, 100% स्कोर करो, 100 आउट ऑफ 100 करो, ठीक है। और यहाँ पे आप अपने पहुंच चुके फॉर्मूले पे, ठीक है। तो फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, मान लो मुझे कोई ए और बी नंबर है, इनका मुझे एचसीएफ एलसीएम फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो एक रिलेशन होता है इनके बीच में, क्या होता है, अगर आपको एचसीएफ ए और बी का पता है, एलसीएम पता है और बी का, तो वो बराबर क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ठीक है। उन दोनों नंबर का जस्ट आप प्रोडक्ट कर दे, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है बेसिकली मल्टीप्लाई, ठीक है। अगर आप उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो आपको इजिली मिल जाएगा। एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, एलसीएम ऑफ ए एंड बी इस क्या होता है, इक्वल टू ए एंड बी। लेट्स चेक आउट कि चेक करते हैं क्या फॉर्मूला सही है या नहीं सही है, ठीक है। तो वेरीफाइंग रिलेशन बिटवीन द एचसीएफ एंड एलसीएम, जैसे मैंने आप सभी को देखिए निकाल के दिखाया था। एलसीएम ऑफ 6 एंड 20 कितना आया था, 60 आया था बच्चों। एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 कितना आया था बच्चों, 2 आया था, ठीक है। बिल्कुल फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे। एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, एलसीएम ऑफ ए एंड बी, ए एन टू बी, ये फॉर्मूला है हमारा। एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, ए एन बी यानी 6 और 20, एलसीएम क्या है मेरा 6 और 20 का, और दोनों नंबर क्या है मेरे 6 और 20। एचसीएफ 2, एलसीएम 20 60, 6 इंटू 20 120, 6 इंटू 6 2 इंटू 60 120। तो आप देख सकते हो हैंस एलएचएस बराबर मेरा आरएचएस आ रहा है, यानी एकदम फॉर्मूला करेक्ट है। ये फॉर्मूला क्यों यूज करते हैं बच्चों, मान लो मुझे क्वेश्चन करना है जिसमें मुझे एचसीएफ फाइंड आउट करना है लेकिन एलसीएम मिला हुआ है, एलसीएम फाइंडेड है, तो बच्चों बहुत अच्छी बात है, आप एचसीएफ इजीली फाइंड आउट कर लोगे। एचसीएफ मिला, एलसीएम फाइंड करना, वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसी को हम देखेंगे आगे। तो ये बच्चों यहाँ पे हम करते हैं वीडियो एंड। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो यहाँ तक देखने के लिए, ठीक है। वीडियो ऐसे ही देखिए थोड़ा सा लॉन्ग रहेगी, बट ये है, ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहेगी, वीडियो फुल्ली कंप्लीट डिटेल सोल्यूशन वाइज रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी एग्जाम्पल्स के ऊपर, एक्सरसाइज 1.1 के जितने भी एग्जाम्पल्स होंगे हम उसके अंदर वो सॉल्व कर रहे होंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 2 3 4, यहाँ से बच्चों आप अपना स्कूल का होमवर्क कर सकते हो, स्कूल के लिए पढ़ाई कर सकते हो, यूनिट टेस्ट की प्रिपरेशन कर सकते हो। वीडियो लॉन्ग है बट वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, तो वीडियो को कंप्लीट और अच्छे से देखा करो। प्रॉपरली नोट्स बनाइए बच्चों, देखो अभी बोर्ड क्लास आपकी स्टार्ट हुई है, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ आके बस बेड पे आराम से वीडियो चला के लेटे हो देख रहे हो, तो ये सब अलाउड नहीं है। वीडियो में कंप्लीट, वीडियो में दिख रहे कंप्लीट नोट्स को नोट डाउन करिए, नोट्स लिखिए, ठीक है। यही नोट्स बच्चों आपको आगे जाके आपको हेल्प करेंगे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। यही नोट्स आपको 100 आउट ऑफ 100 दिलाएंगे, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ आपसे, ठीक है। तो ऐसी तैयारी करते रहिए, ऐसे ही बढ़ते रहिए। यस, वेलकम बैक टू द क्लास, वेलकम बैक इन क्लास 10th, ठीक है। तो आप सभी का स्वागत है क्लास 10th के अंदर, ठीक है। यहीं से हम लोग वीडियो सीरीज को आगे बढ़ाते रहेंगे, हम और वीडियोज अच्छी लेके आते रहेंगे। धन्यवाद, टाटा बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।